नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। एकीकृत आदिवासी विभाग परियोजना नगरी के परियोजना प्रशासक के विरुद्ध जिले के छात्रावास अधीक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। अधिकारी की कार्यशैली से नाराज अधीक्षकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दे दी है। कलेक्टर के नाम हड़ताल की सूचना देने पहुंचे छात्रावास अधीक्षकों ने बताया कि नगरी में पदस्थ परियोजना प्रशासक की कार्यशैली व अधीक्षकों के प्रति नकारात्मक व्यवहार टिप्पणियों के कारण समस्त छात्रावास अधीक्षक मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। मनोबल टूटने के कारण उक्त अधिकारी के साथ कार्य करने में असमर्थ हैं। बताया गया कि उनका कार्यक्षेत्र नगरी है, जबकि धमतरी में रहकर सभी पर धौंस जमाते हैं। परियोजना प्रशासक को 3 दिन के अंदर धमतरी से नहीं हटाया गया तो सभी छात्रावास अधीक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। समझ आएगा तो मुख्यमंत्री साहब को हम करवाएंगे। अभी ऑडिट हो गया सर, लेकिन ये पैसे कहाँ खर्चा किए वो सब हो चुका है, लेकिन उसको निकालेंगे वो पैसा कुछ भी देखते रहे वो निरीक्षण करने जैसे जाते हैं सर। बाकी चीज इनका क्या है, उनका निर्माण बस देखने का है सर। परियोजना क्षेत्र का अपन पूरे सब ट्राइबल के परेशान करते हैं हम लोग को जो यहाँ नगरी में परियोजना प्रशासक है प्रज्ञान सेठ, वो सभी छात्रावास अधीक्षकों को काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं मानसिक रूप से। उनका कार्य क्षेत्र से बाहर जाके वो काम कर रहे हैं। उनका काम वहाँ निर्माण देखना नगरी में परियोजना, क्योंकि वो परियोजना प्रशासक है तो उनका काम वहाँ अपना निर्माण कार्य वगैरह देखना है। लेकिन वो जाके सब हॉस्टल में जाके ऑडिट कर रहे हैं। यहाँ उनको नगरी उनका मुख्यालय है, उनको वहाँ बैठना है, लेकिन वो यहाँ धमतरी में अपना आ गए हैं, यहाँ अपना मुख्यालय खोल लिए हैं और यहाँ पे सब आज 2 महिला अधीक्षकों को बुलाए अपना कैशबुक, जबकि वो उनका काम नहीं है। वो उनका काम केवल परियोजना में बैठ के अपना निर्माण काम, लेकिन वो दूसरे अधीक्षकों को क्या पता उनका क्या उद्देश्य है, तो उनके कैशबुक वगैरह मंगा रहे हैं या कोई वित्तीय वगैरह दूसरा, यानी दूसरे काम में वो ज़्यादा लगे हुए हैं, अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? उनका दूसरों के साथ अधीक्षकों को जाके उनके हॉस्टल में जाके धमकाते हैं, उनसे अजीब अजीब बातें करते हैं जो अधीक्षकों के हाथ में नहीं है, उसके लिए उनको यानी धमकाया जाता है, प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारा यही मांग है कि उनको हमारे जिला से हटाया जाए। अगर मान पूरी होगी तो आगे क्या करेंगे? या मेन तो वो अपने कार्य क्षेत्र में रह के ही काम करे, जो उनका काम है वही वो काम करे। अगर आपकी मांग पूरी होती तो हड़ताल में जाएंगे? जी। कितने दिन का अल्टीमेटम दिया? 3 दिन का। मेरा नाम है श्रीमती मनीषा ठाकुर। मैं प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास धमतरी में पदस्थ हूँ। आज एक साथ कैसे आ रहे हैं? हम लोग सब हमारे धमतरी जिले के संघ के साथ में आए हैं और हमारे जिले में नगरी परियोजना में जो श्री प्रज्ञान सेठ है वो उनसे हम लोग बहुत अधिक प्रताड़ित हो गए हैं और वो अपने कार्य क्षेत्र से हटकर हमसे काम लेना चाह रहे हैं और हमारे काम, हम जो काम कर रहे हैं उनको एप्रिसिएट ना करके उनमें बहुत सारे नुस्ख और समस्याएं क्रिएट कर रहे हैं, जिससे हम मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हो गए हैं और उसके कारण हम अच्छा काम भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हम सब चाह रहे हैं कि उनको हमारे जिले से हटाया जाए। अगर तो हम 3 दिन का अल्टीमेटम दी है, अगर नहीं हटाया जाएगा तो हमारे संघ के द्वारा हड़ताल की जाएगी। देखिए, शासन को चलाने का अगर बड़ा जिम्मेदारी अगर होता है तो प्रशासनिक कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर होता है। और देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था बनाकर, चाहे वो प्रजातंत्र हो, प्रजातंत्र में एक दूसरे सबको अधिकार मिला है, लेकिन अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर होके काम नहीं करना चाहिए। मैं भी हॉस्टलों में रहा हूँ, कहीं कहीं परिवार में भी कभी मतभेद होती रहती है, लेकिन बड़ा विषय लेकर अधीक्षकों को परेशान नहीं करना चाहिए, जिनका नाम हमारे प्रज्ञान सेठ हैं। जब खुद का घर कांच का हो तो दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारना चाहिए। वो किस टाइप के अधिकारी हैं, कब सस्पेंड हुए हैं, कब काम किए हैं, वो जबरदस्ती जो अधीक्षक जो अपने बेटों की तरह, बहनों की तरह पढ़ा रहे हमारे अधीक्षिका और अधीक्षक, उसको परेशान ना करे
और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। हम सब सरकार के एक अभिन्न अंग है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो एक छोटा कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, सब मिलकर शासन का सहयोग करें। व्यक्तिगत किसी से अगर कोई गिला शिकवा है उनको दूर करना चाहिए और शासन प्रशासन के साथ काम करना चाहिए, ना कि किस चीज में क्या चीज है। और हॉस्टलों में मैं जीवन व्यतीत किया हूँ, छोटी मोटी भूल गलतियां होती रहती हैं, लेकिन उसको सुधार भी किया जा सकता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अधीक्षकों का परेशान करना, जो ये परियोजना प्रशासक एकीकृत अधिकारी हैं नगरी में बैठे हैं, मैं भी आदिवासी हूं और इसके नाते मैं उससे एक आग्रह करता हूं कि अपने व्यवहार में वो सुधार लाए, नहीं तो छत्तीसगढ़ सरकार से जो बेहतर होगा हम उसके खिलाफ एक कमेटी बैठा के हम जांच करवाएंगे। अगर गलत है तो वहां के जिला पंचायत हैं, नगरी जनपद में हमारे जनपद अध्यक्ष बैठते हैं, हमारे अभी जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय से मिले, बातों को समाधान किया जा सकता है और परेशान करने का काम ना करें। बस मेरा यही आग्रह है कि सबका साथ, सबका विकास, सबको विश्वास पे लेकर काम करना है हमको। हम इस विचारधारा को लेकर हम सबका काम करना चाहते हैं, उसे अपने व्यवहार में और अपने जीवन में किनसे किस टाइप का व्यवहार करना, उसको सुधार करना चाहिए। क्या मांग की और क्या आपने दिशा निर्देश दिए? अभी ये लगभग ट्राइबल के जो छात्रावास अधीक्षक लोग हैं वो यहाँ एक विषय को लेकर के आए थे कि एक परियोजना जो प्रशासक है उनके द्वारा थोड़ा सा व्यवहारिक दिक्कत है, उस विषय को लेकर के आए थे और एक एप्लीकेशन उन लोगों ने दिए हैं और उसको मैं देख रहा हूँ। और फिर जो भी व्यक्ति है जिनके द्वारा व्यवहार में दिक्कत है या फिर काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम है तो उसको हम संज्ञान में ले रहे हैं और उसको ठीक कर लेंगे। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।